राधे राधे। राधे राधे। स्वास्तिक की जर्नी जो हमारी स्टार्ट हुई अंबरधरा से लेकर उसके बाद करते करते हम महाभारत तक, महाभारत से एक नई सोच हमारे अंदर आ गई, हम उस सोच को लेके आगे जाए। स्वास्तिक में जब पहला कदम रखा था, एंट्री भी मिलेगी कि नहीं ये भी नहीं पता था। खूब चल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, इसकी टांग खिंचाई कर रहे हैं, उसकी टांग खिंचाई कर रहे हैं, और अचानक कोई आके पैर छू लिया। ओह प्लीज मत करो। सीरियल के अंदर में माँ से कुछ यदि अनबन हो जाता है या कुछ भी चूक हो जाती है तो आप ध्यान में चले जाते हो। आम लाइफ में क्या करते हो सर? हम लाइफ में तांडव करते सर। शिव जी मौन में चले जाते हैं तो माता भी कभी कभी काली बन ही जाती है। प्रेम जो है प्यार करना है, कुछ पाना नहीं। प्रेम अर्थ समझाएगी अब राधा कृष्ण की प्रीति। I think self-respect is important. I've learned from Shakti. तब त्याग और तांडव 24 घंटे के अंदर अंदर हम सबके जीवन में शायद हो जाता है। महादेव क्या हमारी हेल्प करेंगे असुरों की? अंततः ये भी तो देवता ही है। मतलब वो एक फियरलेसनेस थी ना, आई फील आई एम्बॉडीड दैट। स्वास्तिक प्रोडक्शन से अब हम स्वास्तिक स्टोरीज हो रहे हैं। जब लाखों दिल एक साथ धड़कते हैं तो प्यार एक चमत्कार बन जाता है। पिछले 18 सालों से ये कहानियां सिर्फ स्क्रीन पर नहीं जी रही थी, ये जी रही थी आपके दिलों में। ये सिर्फ हमारी जर्नी नहीं है, ये आपकी भी है। और आज पहली बार हम सब मिलकर मना रहे हैं 18 years of love। ये 18 साल हमारा नहीं है, दर्शकों का है। So nice to see you after such a long time. You know, स्वास्तिक की जर्नी जो हमारी स्टार्ट हुई अंबरधरा से लेकर उसके बाद करते करते हम महाभारत तक, अगले जन्म महाभारत से एक नई सोच हमारे अंदर आ गई, हम उस सोच को लेके आगे जाए। और उस सोच को आगे ले जाते हुए ना सबसे इम्पोर्टेंट कहानी जो कहीं ना कहीं बन गई वो थी राधा कृष्ण। वहां पे ना हमने एक नए तरीके से कहानी कहने की कोशिश की विद द लव। व्हाट इज लव ऑल अबाउट? कभी सोचा था कि तुम जो राधा रानी का किरदार प्ले कर रही हो एज मल्लिका, उससे तुम्हें लोग इतना लव देंगे? कभी नहीं। मैं एक सिख फैमिली से बिलोंग करती, मैंने सुना था राधा कृष्ण का नाम सुना था, इतना डिटेल में कभी नहीं जानती थी कि क्या स्टोरी है, जो भक्त लोग हैं क्यों इतना मानते, कभी नहीं जानती। राधा कृष्ण का स्वास्तिक में जब पहला कदम रखा था तो पता भी नहीं था, मतलब एंट्री भी मिलेगी कि नहीं ये भी नहीं पता था। मैं जम्मू से आई थी, एक ऑडिशन ग्रुप मिला, वन ऑफ माय क्लास फ्रेंड बोलो या म्यूचुअल फ्रेंड बोलो, आदित्य नाम था उसका। आई स्टिल रिमेम्बर, आई थैंक हिम फॉर दिस कि मैं आज हूँ। तो समवेयर ही होल्ड्स दैट प्लेस कि वहां तक पहुंचाना। तुमने कभी क्या ये सोचा था कि इतने सारे लोग तुम्हारे थ्रू राधा रानी से कनेक्ट करेंगे? कभी नहीं सर। एक होता है एक्टर को बनाना, एक होता है शो बनाना, एक होता है कि उसको आज भी हम, मैं और सुमीर, डेफिनेटली सुमीर वुड अग्री टू दिस कि मैं कहीं बाहर निकलती हूँ सर, आज जैसे आते और आंसू के सिवा बातें कम दिखती हैं और आंसू ज्यादा दिखते हैं। मतलब इतना अच्छा कनेक्ट कर लिया हमने उस शो से। वी आर जस्ट एक्टर्स, हमारे पास स्क्रिप्ट आती है, हम प्रिपेयर करते हैं, हम लाइंस बोलते हैं, हम वापस आ जाते हैं। बट बाहर जो वो लोगों के मन में जैसे वो हमें देखते हैं, उनके लाइफ में जो चेंजेस होते हैं ना सर, ये एक डिवाइन प्लान है। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये आप जैसे शो बना रहे हो, लोगों तक पहुंचा रहे हो, और जो इस तरीके से वहां तक वो एनर्जी पहुंच रही है। मतलब करते हुए समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। हमारे लिए क्या ही था, हम तो ऐसे ही बच्चे मस्ती में, हमारा शूट चल रहा है, मस्ती कर रहे हैं, इसकी टांग खिंचाई कर रहे हैं, उसकी टांग खिंचाई कर रहे हैं, और अचानक कोई आके पैर छू लिया। ओह बोला अरे प्लीज मत करो। I think Sunil, I've been through this a lot. Yeah. सर ऐसे ही अचानक से आएंगे, हेलो सर, आई एम योर बिग फैन। मतलब मना करने से पहले ही भाग जाती है कि अरे आशीर्वाद मिल गया, बहुत बड़ी बात है। मतलब और हमारी जोड़ी भी इतनी पसंद की जा रही है। मैं आपको बताता हूँ, एक बार सोलो ट्रिप पे मैं गया था लद्दाख, मैं कैमल पे बैठा हूँ
और अचानक एक बंदा दौड़ के आता है, मैं कैमल पे हूँ, कैमल चलो, मुझे इस वजह से कि कैमल मुझे गिराए ना, मेरा अलग डर चल रहा है। वो आता है और बोलता है आपकी एक फोटो खींचूं, मैं बोला हाँ, तो बोलता है मलिका कहाँ है? उसको दिख रहा है एक ऊंट है, पे तुम उस पे बैठे मैं हो। बैठा हूँ, आसपास कोई नहीं कोई है। नहीं। मैंने यही किया, हाँ। एक सेकंड, नहीं शायद मुंबई में। अब क्या बोलूं? अपने भगवान को तुम्हारे थ्रू देखते, ये बहुत तुम्हें बड़ी बात इतनी इज्जत देते हैं, तुमको पूछते ऐसे करते हुए हम्म। तो हमने कभी सोचा, पर जब आप कर रहे हो और इतने सालों तक आपको लोगों का प्यार मिलता है, कैसी फीलिंग है? whatever you are as a person is what you are, but what they make you is their perception. ये उनके परसेप्शन का पावर है जो वो आपको एक एक्टर माने, एक स्टार माने, भगवान माने या कुछ भी ना माने। तो लाखों लोग अगर प्यार करते हैं, वो उनके परसेप्शन की कमाल है। कितने तो लोग मुझे मिलते हैं, रोते हैं कि राधा कृष्ण शो ने उन्हें उम्मीद दी थी। लेडी केम टू मी एंड देयर वाज अ किड विथ हर and she met me and she started crying. I was like, क्या हुआ आपको? ठीक हुआ? क्या हुआ? Please आप खड़े हो जाइए, ऐसा मत कीजिए। And then she just conveyed that I tried to kill myself thrice. And the reason why I'm standing here today in front of you is because of your show. Is because of the character that you played. Is why I'm standing here. Is why I'm alive. Otherwise, my kids here, I would have left them. I had no will to live. मैं हिला वहां पे मुझे वहां पे पहली बार वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फील हुई कि भाई सुमेध, ये बहुत बड़ी चीज है, तो डर भी लगता है और ये डर हमेशा रहेगा। हमारे यहाँ पे एक और राधा है। राधा कृष्ण में तुमने एक एपिसोड किया, सिर्फ पहला एपिसोड। उसके बाद तुमने लव कुश भी की, जहाँ पे तुम सीता माता भी प्ले की। तो राधा कृष्ण के एक एपिसोड का इम्पैक्ट और जो तुमने वो करते हुए, बिकॉज वो जो सुर था कि अबाउट प्रेम का, मुझे मालूम है कि तुम्हारे अंदर कुछ सोच उसमें बदली थी, क्योंकि तुमने एक मैच्योर राधा को उसने प्ले किया when she was 17. You finalized me when I was 15. Yeah. I finalized when you were 15? Yes. No. तरुण सर आप देख रहे हैं स्वास्तिक सर बट शिवा, तुम्हें क्या लगा? तुमने एक पहली बार इतनी प्योर एक कहानी, और तुम्हारा भी पहला ही था इस स्पेस में, कैसा लगा तुम्हें? There are multiple reels on राधा रानी जिसमें वो बोलते हैं कि अगर मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ और नीचे किसी ने लिखा है कि ऐसे दिखती होंगी राधा, ऐसी होती होंगी। ये तो कभी इमेजिनेशन के भी परे है कि ऐसा कोई सोच सकता है कि राधा रानी ऐसी दिखती होंगी। जब मैंने ये शो किया था तो मुझे उससे पहले कोई माइथोलॉजिकल, कोई हिस्टोरिकल शो मैंने किया नहीं था, तो मुझे पता ही नहीं था कि करते कैसे हैं ये, कैसे इतनी हिंदी कैसे बोलते हैं। पर आज भी मैं बोलती हूँ, शायद किसी को ये समझ नहीं आएगा, हम एक्टर्स हैं, कि मैं इतने बड़े बड़े मोनोलॉग्स मैंने बोले, मुझे समझ ही नहीं आता था और मैं खुद को वो सब करते हुए देखती थी। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट इन वर्ड्स कि वो मेडिटेशन का कौन सा स्टेट है कि मुझे किसी की वैलिडेशन नहीं चाहिए थी। मुझे ऐसे लगता था कि बस हो गया। So playing Radha, did it awaken something in you personally? राधा रानी प्रेम है और उन्होंने कहा है कि कृष्ण मेरी स्मृति में है और स्मृति से बढ़कर कुछ भी नहीं, जिसका मतलब ये है कि अगर मैं पूजा से और सबसे बात कर रही थी कि अगर वर्ल्डली और ह्यूमन वे में मुझे प्यार और शादी और ये सब नहीं एक्सप्लेन करना हो, तो प्यार करना उससे सुंदर कुछ है ही नहीं, क्योंकि आपको दूसरे इंसान से कुछ चाहिए ही नहीं, इसमें कुछ भी एक्सपेक्टेशंस है ही नहीं। प्रेम जो है वो असलियत में सिर्फ प्यार करना है, कुछ पाना नहीं। जैसे आपके शो ने कहा है कि जग करता है प्रेम, प्रेम पाने के लिए राधा कृष्णा ने किया प्रेम, प्रेम समझाने के लिए। तो इससे बड़ा कुछ है ही नहीं है सर। इतना ज्ञान मुझे खुद भी नहीं चाहिए, पर प्रेम यही क्या है। तुम्हें मालूम था कि ये शिव्या ऐसी है जब तुम मिले थे? नहीं, बिल्कुल नहीं पता था सर। आपने जिस तरीके से शो हमें सुनाया था कि ये पहला एपिसोड होने वाला है, तो हम जब मिले तो हम बहुत डरे हुए थे कि कैसे होगा ये। मेरे को याद है 2 दिन पहले आपने ऑफिस में बुला के सबको रीडिंग करवाई थी, तो सब लोग जाने लगे और फिर नितिन मेरे को आगे बोला, 1 सेकंड
बोले तू रुक जा। मैंने बोला क्या हो गया भाई? तो मुझे नीचे लेके गया, बोले एसकेटी सर बोल रहे थे मुझे ये कर भी पाएगा कि नहीं। हाँ। मैंने बोला भाई मेरा ऐसा है कि कुछ ऐसे किस्से हुए हैं मेरे स्वास्थ्य के साथ कि मैं लाइन बोल नहीं पा रहा था। पर तुम्हारे लिए प्लेइंग कृष्ण और उसके बाद प्लेइंग राम, हाँ, कैसे तुमने ये इसमें कुछ अलग एक्सपीरियंस हुआ तुम्हारा इन बोथ द वेरी डिफरेंट कैरेक्टर्स? यहाँ पर एक एपिसोड और राधा कृष्ण आल्सो लेफ्ट अ मार्क बिकॉज ऑफ बोथ ऑफ यू, द वे यू प्लेड इट। जब हमने राधा कृष्ण किया था, वो एक कृष्ण बहुत मैच्योर कृष्ण थे। उसमें हमारी एक लाइन भी थी कि पाने को ही प्रेम कहे जग की ये है रीत, प्रेम अर्थ समझाएगी अब राधा कृष्ण की प्रीत। तो कृष्ण जिसने अपने जो उनका भक्त होता है वो श्राप देने आता है और उन्हें पता होता है श्राप मिलेगा 100 ईयर्स के लिए, ये मुझे भूल जाएगी, तो वो चंग से फिर ये आते हैं। उस तरीके के कैरेक्टर को करने के बाद में सीधा आपने बोला अब राम करना है, तो राम बिल्कुल डिफरेंट थे। जो मैंने देखा कृष्ण बिल्कुल अलग और राम बिल्कुल मर्यादा पुरुषोत्तम, तो वो बहुत टफ था मेरे लिए भी करना। इवन तब हम बात करते थे क्योंकि राधा कृष्ण के समय हमारी काफी सारी ऐसी बातें हो गई थी कि अब क्या करना है। अब सीता बिल्कुल डिफरेंट थी और हमने हर स्टोरी को एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया। बिल्कुल। जैसे कि राम के बारे में लोगों बहुत कुछ कहते हैं कि उन्होंने सीता को छोड़ दिया। हमारा स्टार्ट ही हुआ लांछन से, विश्वास में 2 संबंधों का विश्व निवास करता है, पहला डायलॉग ये था आई थिंक। तो उस तरीके के किरदार को निभाना मेरे लिए बहुत टफ था क्योंकि मैं भी वैसा लड़का नहीं हूँ, इतना सुलझा हुआ, जो बात बोलेगा बिल्कुल परफेक्ट बोलेगा, अदरवाइज वो इधर उधर की बात ही नहीं करेगा। तो जो हम नारी शक्ति को लेकर के चलते हुए आए, चाहे वो राधा कृष्ण में हम राधा और इनके प्रेम को ले लें या राम सिया के लव कुश में इसको ले लें, तो वो बहुत चैलेंजिंग हो गया था एक टाइम। तो कृष्ण के बाद राम करना वाकई में बहुत टफ था, बट स्टिल आप एक बार में ये सोचते हो ना कि मैं अगर अपने दिल से इस चीज को परफॉर्म कर दूंगा, एंड में आप सरेंडर कर देते हो राम को ही कि मैं अपने दिल से करूंगा जितना भी मैं समझ पाया हूँ, तो आई थिंक मैं थोड़ा बहुत वहां तक पहुंच पाऊँ। एंड सर, जब राम और सीता हम कर रहे थे और पहले एपिसोड का वो सीन था जहाँ पे सीता कहती है कि हमें ये डिसीजन लेना है कि मैं जा रही हूँ यहाँ से, वो एक म्यूचुअल एग्रीमेंट था। जहाँ मैंने राधा से प्रेम के बारे में सीखा तो सीता से समझ आया कि जब सीता बोलती हैं राम को कि प्रजा जो है ना वो हमारे बच्चे ही हैं, अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर आप राजा हैं तो राजा बन के आपको दिखाना पड़ेगा। जब आपने किसी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा भी करना है। एंड द वे फर्स्ट एपिसोड शूट हुआ था और बताया गया था कि ये म्यूचुअल डिसीजंस था, और सीता ने ही बोला था, राम ने बोला था कि हम अलग होंगे, मैं जाऊंगी। तो आई थिंक सर ये आप ही के शोज कर सकते हैं और आप ही के शोज हम जैसे बच्चों को थोड़ा ज्ञान दे सकते हैं कि ऐसा भी होता है। इम्पोर्टेंट इसमें ये था ना, फॉर एग्जाम्पल लोग कहते हैं कि ऐसा कहाँ है कि वो सीता माता खुद छोड़ के गई, क्यों गई वो खुद छोड़ के, वो ऐसा भेजा नहीं कि गया, निकाला राम जी ने गया। उनको निकाला। बहुत सारे डिस्कशन आप देखोगे, वो महाभारत पे द्रौपदी को लेके होगा, यहाँ पे सीता के या राम के एक्शंस को लेके होगा। मुझे हमेशा ये लगा, जितनी मेरी समझ है और हम अपनी समझ से ही चीजें कर सकते हैं, मुझे लगा कि जो इंसान अपना घर छोड़ दे, चाहते तो किसी के साथ भी मिलकर जाके लंका पे अटैक कर सकते थे, किसी का सपोर्ट नहीं लिया, खाली पांव पूरे नॉर्थ से साउथ इंडिया जाकर वानरों की सेना के साथ, कहते हैं कि महाभारत से 10 गुना ज्यादा बड़ा युद्ध था रामायण का, ऐसा हनुमान जी कहते हैं। वो युद्ध करके जो इंसान अपनी वाइफ को लेकर वापस आते हैं, वो कैसे उसे एक दिन में छोड़ सकते? और इस पॉइंट के पहले, जहां से हमने लव को स्टार्ट किया, पर उसके पहले एक अग्नि परीक्षा ऑलरेडी हो चुकी थी इन लंका। हाँ। जी। तो कहीं ना कहीं ये जो राम और सीता का जो बॉन्ड है, जो मुझे लगा, वो बॉन्ड ऐसा नहीं हो सकता कि वो इन आइसोलेशन रहे। वो डिसीजन और वो सोच दोनों की साथ में, दोनों की म्यूचुअल, जो लोग इतनी जिंदगी साथ में जीते हैं, इस तरह का प्यार एक दूसरे से करते हैं, उनके लिए ऐसे सेपरेटली निकल जाना इजी नहीं है। बट फॉर यू टू प्ले सीता, जैसा तुमने कहा, द स्ट्रेंथ ऑफ द कैरेक्टर ऑफ सीता दैट यू प्ले, व्हाट डिड यू पर्सनली लर्न थ्रू इट? ये इतनी पुरानी कहानी है पर आज भी कितनी रेलेवेंट है, आज भी ये कैसा मैसेज दर्शकों को देती? सर, सबसे ब्यूटीफुल तो स्वास्थ्य के राइटर्स, आपको भी बोलना चाहूंगी कि जिस तरीके से हमने शुरू किया, जहाँ पे ये दिखाया था कि मैं राम जी को मुकुट पहनाती हूँ, मैं बोलती हूँ रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। आपने वचन दिया है अपनी प्रजा को कि आप उन्हें संभालेंगे। तो इसमें हमारी सेल्फिश नीड हो सकती है, मैं यहीं पे रुकूंगी, मैं नहीं जाऊंगी, वैसा नहीं है।
और ये म्यूचुअल जो इनका प्यार दिखाया गया, शायद उससे पहले कहीं पर ऐसे नहीं दिखाया था। सो अगर मैं ऑडियंस की बात करूं, क्योंकि 18 इयर्स ऑफ लव है और हमारी ऑडियंस ने कितना प्यार दिया और क्या क्या सीखा है, तो जो मैसेजेस मुझे आए, हर मैसेज में यही था कि ये तो आज से पहले दिखाया नहीं गया था। मेरे पापा ने इनफैक्ट ये बोला था कि इसी का तो इंतजार कर रहे थे हम, यही तो सच है, यही तो दिखाना था। वो दोनों का एक कॉमन डिसीजन था। साथ में स्ट्रेंथ की बात की जाए तो सर, स्ट्रेंथ हमेशा ना चीख चिल्ला के स्ट्रेंथ दिखा के नहीं होता। वनवास के बाद जब वो रावण के पास थी तो वो उनकी स्ट्रेंथ थी, उन्होंने चीखा चिल्लाया, उस तरीके से बात नहीं की। उनके ही डिसीजन थे कि उन्होंने अगर उनकी तरफ नहीं देखा तो नहीं देखा। स्ट्रेंथ और जिस ग्रेस से सीता जी बात करती थी, जिस तरीके से भी मैंने उनका कैरेक्टर जिया, तो रियल लाइफ में भी आप बहुत ज़्यादा चीज़ें ये सीखते हैं कि strength is not about like being very loud and showing all your strength वैसे। There is someone next to बहुत- you who's shown हाँ। her strength very seriously, you know. सुहानी, तुमने मदरी प्ले किया, उसके बाद लाची, दोनों बहुत ही strong characters थे। A lot of people in our youth would have got inspired by the way you played it. What was your learning? फर्स्टली क्रेडिट टू योर राइटिंग सर। ज़्यादा लिखा नहीं है माधुरी के बारे में, बट यू फाउंड द शेड, यू शोड हाउ women can be each other's best supporters and can be each other's, you know, they have different roles to play in each other's lives, and negative role tha Madhuri ka, you know, in the TV sense, but it was still love because you still showed कि अंत में वो भी sacrifice देती है। And Lachi for me, sir, I remember जब आपने मुझे पहली बार when you spoke to me about Lachi is a figment of your imagination completely. पीरियड ड्रामा में इमेजिन किया कि दिस इज दिस फियर्स गर्ल, स्ट्रॉन्ग विल्ड, यू नो, वेरी डेयरिंग, शी इज इक्वल टू पोरिस। दैट इज व्हाट यू ऑलवेज टोल्ड मी कि लाची कम नहीं है एट एनी पॉइंट। पर आपने उसमें भी एक ग्राफ दिखाया कि बिफोर शी वेडेड पोरिस, उसके पहले यू नो शी वाज दिस यंग, चैलेंज, बबली, वेरी इम्पल्सिव गर्ल, लेकिन शादी के बाद एक ठहराव आता है, रानी बनने के बाद एक It was more to do with the love and then fighting fearlessly. fearlessly, You know, yes. and because मुझे हमेशा अच्छा लगता है कि जितनी भी हमारी कहानियां हैं, अगर आप देखोगे, वो द्रौपदी हो, सीता हो, यू नो, शक्ति हो, अभी मैं आऊंगा आप पे, मैं कितने लेवल तक सोच हमको लिखी गई है, जिसको हमने ओवर द इयर्स पॉसिबली उसके डिपिक्शन में, वो भले ही वो टाइम की अलग बात होती है, तो वो उस टाइम के हिसाब से दिखाते थे। पर मुझे हमेशा लगता था कि ये इस तरीके से दिखाने से, यू नो, I don't think if we are passing on or telling something which is of any value to somebody who's watching. कि लाची का कैरेक्टर बहुत रेलेवेंट आज भी है मेरे लिए। फियरलेसनेस थी ना, आई फील आई एम्बॉडीड दैट eventually because अच्छा, you I did that. 100% because I was a very fearless through Lachi. You know, there was this sense of surety, self-assuredness which I got while playing the character. एक confidence मुझे खुद में आया। Tarun, she had come, you know, for महाभारत हम देख रहे थे कि हमको एक प्रोफेशनल चाहिए थे जो डांस परफॉर्म करते हैं। ट्रेडिशनल इंडियन आर्टिस्ट हम खोज रहे थे फॉर महाभारत के लिए। तो साहिल जो हमारे कास्टिंग डायरेक्टर थे महाभारत के, she saw her and said, you know, there's this girl, and I also had seen her in the passing, so that's how she became a part of Mahabharat. And she came in for you know, for a dance sequence that was being choreographed by her. She's a very famous Bharatanatyam performer. Sorry, have I made some wrong mistake? The way you're looking at me, I'm feeling I'm wrong. Okay. Huh? She's such a, It was choreographed by my guru. I had not come as a choreographer. Yeah, I'd come to assist. Yeah, you had come to support with Yeah, your guru. You yeah. had come, and you know, वो हमको चाहिए था कि एकदम ही authentic तरीके से हम करें, because normal dance forms नहीं हो, ये महाभारत है, तो इसमें authenticity डांस में भी होनी चाहिए। तो उस चीज़ में आए थे, वहाँ से करते करते फिर लाची और फिर you know, ये जर्नी गई। But coming to you, Subha, you know, you are this creation of energy, Shakti, yourself. Yeah, I think playing Shakti, like, you know, they say you take an entire lifetime sometimes to find out who you are. I think in these 2.5 years, I don't even recognize the person I was before I joined the Swastik family. And sometimes when I'm lost in life and I have to play my characters, sometimes my answers to my inner conflict is in my lines. And that's beautiful. I really came close to myself doing the show.
वो ऐसे कहते हैं ना कि आप ऐसे डिवाइन कैरेक्टर्स आप प्ले करो, यू आर अ बंडल ऑफ डिविनिटी योरसेल्फ, लाइक आई कीप टेलिंग। ऐसी एक कहानी जहाँ पे आप माता शक्ति दी ओरिजिन आप जब प्ले कर रहे हो, आपकी खुद की निजी जिंदगी में कोई बदलाव या सोच में कोई चेंज इस तरह का जो आपको लगे कि एज अ वुमन दिस इज व्हाट हाउ आई शुड बी लिविंग माय लाइफ, और दिस इज व्हाट आई लर्न थ्रू दिस? Like, I'm not scared to be alone now. I think self-respect is important. I've learned from Shakti. I've also learned that there is Shakti in every woman, and what makes you different, there are powerful women and then regular women, and every woman has Shakti within her, but the powerful one recognizes the Shakti. So that is the difference. So I think I have. And as Shakti, you were with Shiva. Ram, playing Shiva. आपके अंदर अगर वो ठहराव नहीं हो, आप इतने टाइम से आप देख रहे हो लोग आपको कितना लव दे रहे हैं ओवर सोशल मीडिया। मैं भी देखता रहता हूँ कि लोग डूडल्स बनाते हैं, फैन आर्ट्स बनाते हैं, आपके पास आते हैं, आपसे भी जैसे अभी ये कह रहे थे पीपल कम एंड टेक आशीर्वाद फ्रॉम यू। ऐसा एक शिफ्ट तुमने अपनी जिंदगी में इसके पहले और ये लास्ट 2 साल कैसे गए हैं तुम्हारे लिए? शिव जब भी हम सोचते हैं तो ना सम्मान का मोह ना अपमान का भय। इट वाज फर्स्ट मीटिंग विद यू और आपने कहा था कि प्रोमो आएगा और बहुत गालियां पड़ेंगी, विचलित मत होना। अच्छा, तो मेरी लर्निंग तो वहीं से शुरू हो गई थी। वहीं से पहले कदम पर ही आपने इतनी अच्छी सीख दे दी। Then there was no expectations and it came out well, as you said that as we go on air everything is gonna be sorted. तो शिव जी प्ले करते हुए तुम्हारी जिंदगी में ऐसी कोई सोच या ऐसी सब कोई कुछ थॉट, क्योंकि आप इतने रोज कर रहे हो, आप रोज वो जी रहे हो, तो कहीं ना कहीं एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, कैसी फीलिंग आती है जब लोग आते हैं आपको रिस्पेक्ट See, I feel different every day. Someday कोई आ गया, अब जैसे एक दिन हम we were shooting and we were going to the set. So there was this girl, उसके हार्ट में होल था and she was going for the surgery and she wanted to meet us before the surgery. So that day, I'm a human being. She's not a part of my family, but yeah, I prayed, yes, for that day. उसके बाद, I don't know where is she, if she can, if she's seeing, please let us know, how are you? We would, we will be like grateful to know. और रही बात कि शो से क्या सीखा, शो से अभी इतने इंटरव्यूज किए तो एक बहुत अच्छी टैगलाइन मुझे आज मिली, एकला चलो रे। जिस प्रकार से मैंने आज के डेट में जीवन जिस प्रकार से प्लान करता, I can live solo. I will not be dependent on anyone in anything. Because एकलो चलो रे अगर उस सब्जेक्ट को हम जहन में रखकर अपने फाइनेंसेस, अपना परिवार, अपना प्रेम, अपना क्रोध, अपनी शत्रुता, हार जीत, हर चीज को अगर, मतलब तुम ये कह रहे हो कि नो खुद पे एक्सपेक्टेशंस, विश्वास रखना, हाँ जी, एंड नो एक्सपेक्टेशंस शुड बी देयर फ्रॉम एनीवन। यू शुड बी आत्मनिर्भर पूर्णतः, और पूर्णतः खुद पे विश्वास रख के खुद पे करना, ये कह रहे यस खुद पे विश्वास करके और इस प्रकार से खुद को, अपने जीवन को सजाएं, बनाएं कि आपको किसी की आवश्यकता, बस आपके ऊपर कोई मुसीबत आई तो आपके जहन में ये नहीं होना चाहिए था कि वो इंसान मेरा साथ देगा, कोई नहीं देगा, किसी ने दिया, वो कृपा है, वो दैट इज योर बोनस। और शिव शक्ति से सीखा तप, त्याग और तांडव। जीवन अगर आप देखें तो तप, त्याग और तांडव 24 घंटे के अंदर अंदर हम सबके जीवन में शायद हो जाता। तरुण, हम लोग एक दूसरे को इतने सालों से जानते हैं। मेरी इस जर्नी में मैं किसी भी चीज पे कहीं होता हूँ तो बोलता हूँ तरुण का है। थैंक यू, आई लव, आई थिंक इट स्टार्टेड विद माता की चौकी, राइट? वहां से करते हुए कर्मफल दाता शनि। मैं सोचता था कि लोग भगवान शनि से इतना डरते हैं, कोई भगवान क्यों बनाता है दूसरों के लिए डराने के लिए, या दूसरों की लाइफ में कोई बैंड बजाने के लिए कोई भगवान थोड़ी ना बनाता है। तो उसमें जब हमको शिव जी की जरूरत पड़ी, तरुण, हाउ वाज इट फॉर यू? बिकॉज उस टाइम से आई थिंक श्रीमद् रामायण में भी इतना काम हमने साथ में किया है, एंड शिवा इज समबडी एंड यू आर पर्सनली सो नॉलेजेबल। हम लोग साथ में अभी 10-12 शोज कुछ कर चुके हैं, ऐसा तुम बता रहे थे। 17 We worked on 17 shows together. और इसके अलावा 7 या 6 शोज में नहीं कर पाया डेट्स की वजह से। मुझे रजिया सुल्तान भी ऑफर हुआ था। Whatever you do it with a lot of conviction.
बट आई वाज नॉट वेरी श्योर जब आप शिवजी प्ले करोगे तो वो किस तरह का होगा और कैसे करोगे, एज इन जिस तरह से हम शिवजी को देख रहे हैं, तो कैसा रहा वो एक्सपीरियंस, जरा बताओ। मेरे खुद के लिए बहुत मुश्किल था वो रोल हाँ। अप्रोच करना। जब मुझे पहली बार साहिल ने ही बोला था कि ये शिव के लिए हम आपको कंसिडर कर रहे हैं, मैंने कभी ऐसे शिवजी किया नहीं। जब मैंने वो पहला सीन पढ़ा था, इफ यू रिमेम्बर, पहले सीन में मैं तब एंटर करता हूँ, देवासुर संग्राम कई हजार साल से चल रहा है और अब शुक्राचार्य क्योंकि हार रहे हैं, जो दैत्यों के गुरु हैं, वो ब्रह्मास्त्र छोड़ देते हैं। अब ब्रह्मास्त्र की ऊर्जा इतनी ज्यादा है कि संभाल ही कोई नहीं पा रहा, सब हवा में उड़ गए हैं एंड सृष्टि खत्म होने वाली। ऐसे में शिव प्रकट होते हैं और अपनी छाती पर लेते हैं। तो उस मौके पर जब शिव प्रकट होते हैं तो सबको डांट लगाते हैं, पहले शुक्राचार्य को, फिर इंद्र को, फिर सूर्यदेव को, जो सबसे शक्तिशाली देवता माने जाते थे। 2 सीन थे, एक ये और दूसरा जिसमें उत्पत्ति होती है शनि की। तो आई वांटेड टू मेक इट द बेस्ट, क्योंकि उस एपिसोड में शनि तो आते नहीं है, तो उस एपिसोड में कोई हीरो नहीं है। तो मुझे ये था कि जो भी खाली सीट है, जो सबसे अच्छा इंप्रेशन जमाएगा वो जमा लेगा। तो मैं बहुत दिन तक उस एक सीन को प्रिपेयर करता रहा। मैंने कम से कम नहीं तो 500 बार उस सीन को पढ़ा, ये मैं क्या क्या कर सकता हूँ, क्या कैसे करूं कि बस लोगों की नजर ही ना हटे आखिर तक। एपिसोड खत्म हो जाए तो भी लोग मेरे ही बारे में सोचते रहे, मैं ऐसा क्या करूं, ऑफ कोर्स किसी और को तंग किए बिना या दबाए बिना। तो मैंने उसमें एक ऐसा ये वाला, इफ यू रिमेम्बर, ट्राइडेंट जो मेरा त्रिशूल है, उसे लेके मैंने आया किया। था शूट। तो एक दंभनाद नाम का असुर था। तो दंभनाद बोलता है कि महादेव क्या हमारी हेल्प करेंगे असुरों की, अंततः ये भी तो देवता ही हैं। तो मैं सुन लेता हूँ, उसने बोला अंडर हिज ब्रेथ है, मुझे गुस्सा आ जाता है और मैं चिल्लाता हूँ दंभनाद। कितने एंगल से आपने उसे शूट किया, ये दैट गिव मी सो मच ऑफ कॉन्फिडेंस कि उसके बाद मैंने कहा, But you never felt a sense of responsibility of playing Shivji? यार रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम लोग कौन होते हैं, इतना बड़ा रोल है, हमारी क्या औकात। Any audience thinks that you यार- feel that, you know, ये तो मैंने उस समय ऐसे दम्बनाथ सोच के सीन करके किया। आई एम डूइंग दिस शो कॉल्ड हमारे राम, हाँ। जहां हमने कल रात को 300वां मंचन किया है बड़ौदा में, अच्छा। इन अंडर 18 मंथ्स। Right. 18 महीने It's में quite a- it's 300 quite- शो करना किसी शो के, इट्स अनहर्ड ऑफ इन द Unheard of. इंडिपेंडेंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। Brilliant. वहां हर हफ्ते मैं लोगों से इंटरेक्ट करता हूं आफ्टर द शो, मैं और आशुतोष भाई, और पीपल दे जस्ट कम एंड दे जस्ट प्रोस्टेट देमसेल्व्स इन फ्रंट ऑफ, ऐसे दंडवत, मतलब, और रो देते हैं। अब वो रो देते हैं ना, तो मैं बड़ा इमोशनल आदमी हूँ, यू नो मी सो वेल, मैं भी उनके साथ खुले में रो देता हूँ। अब शिव जी भी रो रहे हैं और भक्त भी रो रहे हैं, मुझे कोई शर्म नहीं है रोने में पब्लिकली। हम सब रोते हैं और गले लग के रोते हैं, क्योंकि वो मुझे थोड़ी देख रहे हैं, मेरे थ्रू वो शिव जी को देख रहे हैं। Beautiful. तो मैं तो कुछ हो ही नहीं। मैं यहाँ एक चीज बड़ी बोलूंगा कि जो आप लोगों का, स्पेशली जो कॉन्फिडेंस और जो आप लोगों का कन्विक्शन है ना, स्वास्तिक फैमिली का। अभी स्वास्तिक फैमिली जब हम बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि 10-15 चाचा जी होंगे, दादाजी होंगे, ये सब यही है। बेसिकली इट्स यू। कैसा होता है कि कन्विक्शन एक बड़ी कमाल की चीज होती है। ये बात मैं पहले भी कर चुका हूँ। मेरा एक बहुत ही प्यारा, दिल के करीब रोल है, जो आपके ऑफिस में भी आपने उसको सबसे सेंटर में जगह दी है, चाणक्य। मैं सबको बताना चाहता हूँ जो लोग देख रहे हैं कि इस इंडस्ट्री में काम मिलने का क्राइटेरिया क्या होता है कि आप ऑडिशन देते हो, वो ऑडिशन में लोग आपको पसंद करते हैं और फिर आपको उसके बाद काम के लिए बुलाया जाता है। घर जाके मैंने अपनी पत्नी को वो सीन करके दिखाया कि बेबी मैंने ना ऐसा किया था। मेरी बीवी कहती तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, इतना गंदा करके आया। और उसके बाद में मुझे मालूम था कि मैंने काफी बुरा किया, बिकॉज इट वॉज अ 3-पेज सीन। तो मैंने बोला उनको, जो भरत, हमारे जो क्रिएटिव थे, मैंने भरत को बोला, भरत ये बहुत लंबा सीन है, मैं इस कैरेक्टर को जानता नहीं। जब मैं किसी कैरेक्टर को जानता नहीं हूं तो उसके मैनरिज्म्स भी नहीं जानता हूं, मैं उसको बनाऊंगा कैसे 3 पेज? मैं नहीं बात कर सकता 3 पेज एक आदमी के बारे में जब मैं उसे जानता नहीं। तो इसको ना 7-8 लाइन का कर देते हैं। ही सॉ द ऑडिशन एंड ही कॉल्ड मी टू मीट मी एंड ही सेड, तरुण यार तेरा ऑडिशन देखा, बहुत बुरा था। मैंने कहा भाई ये रिजेक्शन भी, मतलब देखो, बुला के जलील कर रहा है आदमी, लेकिन रोल तू ही करेगा। I was like कि क्या मैं सही सुन रहा हूँ? अभी उस टाइम तो हम बड़े कूल बनते हैं ना, हाँ ओके। He's still giving me that character just because of his conviction. अब वो शो पोरस को फॉलो करता है और चाणक्य सूत्रधार है वो पोरस में, तो वो सब चीजें होते देख रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य में तो वही प्राथमिक कैरेक्टर है।
अब मैं सोच रहा हूँ कि यार ये इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है ओनली बिकॉज ही थिंक्स दैट बिकॉज आई लुक लाइक चाणक्य तो तू कर लेगा। एंड देन ही सेड कि नहीं तूने कर्म फलदाता शनि में शिवजी अच्छे से किया है तो आई नो कि तू निभा लेगा। और डॉक्टर द्विवेदी जो कर गए हैं, मैंने क्या किया ऑनेस्टली, मैं डॉक्टर द्विवेदी के ना वीडियोस देखने लग गया। अच्छा, रिकॉर्ड करके फिर खुद को देखता था कि मैंने एग्जैक्टली वैसे ही पॉज लिए, वैसे ही जैसे वो एकदम ड्राई तरीके से बात करते हैं, एक एक चीज मैं वैसे करने लग गया। लेकिन अब मैं हूं दिल्ली का पंजाबी लड़का, व्हेन ही मीट्स डॉक्टर द्विवेदी तो एक नया कैरेक्टर बनता है। अच्छा, डॉक्टर द्विवेदी बड़े शुष्क से स्माइल नहीं करते थे, ना तो स्माइल करते हैं ना रोते थे कभी। अब एक आदमी किसी के दरबार में जाके कह रहे हैं साहब भारत पे ये अटैक होने वाला है, प्लीज आप ये करो वो करो, और फिर उसकी वहां बेइज्जती होती है तो चुटिया खोल देता है और कहता है तेरे को वहां से उखाड़ के फेंक दूंगा और तेरी जगह किसी और को बिठाऊंगा। दिस गाय हैज टू बी इमोशनल। तो मैंने कहा यार डॉक्टर द्विवेदी से मैं अलग ऐसे करता हूँ, अपना वाला पंजाबी बना लाता हूँ इसलिए, और मैंने उसको बनाया बड़ा इमोशनल सा चाणक्य। वो मीटिंग करेक्ट है जो वो बोल रहा है। उस मीटिंग में आकर उसने ये बात भी बोली थी कि इस रोल के लिए जो करना है मैं करूं। हाँ, मैंने बोला है। तो मैंने बोला वील हैव टू शेव हर हेड। उसने बोला कल सुबह मैं शेव। हाँ, मैं कहा मैं अभी तुरंत कर दे। कल सुबह मैं शेव कर लूंगा, बाल शेव कर लो, आई एम ओके। उसने पूरे शो में एज 16 चाणक्य months. he had shaved his head. He did not keep any prosthetic or any thing that could make him continue. तो वो जो एक एक्टर का डेडिकेशन होता है ना, वो दर्शकों तक हमेशा पहुंचता है। तो हमारे पास कुछ फैंस हैं यहाँ पे, उनको हम लेकर आते हैं एक बार। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते जी। किसको खोज रहा है वो? बोलो कान्हा जी कहाँ है? हाँ यही है हमारे यहाँ पे। आप कब आओगे हमसे मिलने? कहाँ पे रहते हो आप? बताओ कहाँ रहते हो आप? कहाँ रहते हो आप? आप बताओ कहाँ मिलूंगा वहाँ आता हूँ, ठीक है? इसके लिए कान्हा जी आप ही हैं। अच्छा, क्या बात है। अच्छा, अगर हम इसको कोई और कृष्ण जी दिखाते हैं तो ये कहते हैं कि नहीं ये कृष्ण जी है ही नहीं। थैंक यू। आपके रील्स के शॉर्ट्स ये वो देखती रहती है, ये चाहती है कि मैं मिलवाऊं आपको, तो मैं इसको बोलता हूँ, मैंने कहा आप ओम नमः भगवते वासुदेवाय करो, कृष्ण जी आ जाएंगे। ओम नमः भगवते वासुदेवाय करेगी और जब नहीं आती तो इसको लगता है पापा कृष्ण जी तो आए नहीं। एक हफ्ते से बहुत परेशान थी, रो रही थी। कान्हा जी को बुलाने के लिए आप क्या चैंट करते हो? कृष्णाय वासुदेवाय वाला बोल दो। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। क्या बात है, क्या बात है। कान्हा जी के लिए क्या भोग लगाते हो आप? हाँ तो माखन बताओ ना कान्हा जी को कि आपके लिए माखन बनाया हमने। माखन का भोग लगा माखन का बताओ। भोग। हाँ। So sweet. थैंक यू बच्चा। आप कौन से शहर में रहते हो? मैं हरिद्वार रहती हूँ। जब कभी मैं हरिद्वार आऊंगा मैं आपको मिलूंगा, ठीक है? बोलो सबको राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। सोचो यार, मतलब इतने छोटे से बच्चे। So, but do you also think कि एक कैरेक्टर बनाने में ऑफ कोर्स एक्टर का इतना हाथ होता है, पर आप जो एक भव्य गेटअप रेडी करते हो, यू नो एवरी कैरेक्टर दैट यू क्रिएट, यू हैव सच अ ब्यूटीफुल। आप जिस तरह से उनको लिखते हैं और उसके बाद फाइनली जब कैरेक्टर स्क्रीन पे आते हैं, आई थिंक उसकी एक बहुत लंबी जर्नी हो। हम कितने वर्जन ऑफ लुक टेस्ट मालूम नहीं, हमने कितने look test versions? use हुआ है, Exactly. कितने हमने 20-20 तो घंटे भी बहुत- किए हुए हैं। पूरी- पूरी कम रात। से कम राधा कृष्ण में मालूम नहीं कितने, तुम लोगों ने कितने लुक कितने? टेस्ट बहुत किए, बहुत। कम से कम 5-6 लुक्स किए नहीं, होंगे। अलग नहीं बहुत कम। सॉरी 5-6 बज जाते हैं सुबह के। सर, हम है ना दोपहर में आते अच्छा। थे 12 बजे, हाँ, और हम सुबह जाते थे 7 बजे 6:30 बजे। थक गए, अभी कल करें। मैं अपनी And what मम्मी को else? बोलती हाँ। थी कि मैं अभी जा रही हूँ, अभी 11 बज रहे हैं, मैं कल आऊंगी, कल आऊंगी। कल सुबह आऊंगी मैं। कल सुबह पर कितनी माइन्यूट थैंक्स टू शिवप्रिया जी। सुमेध का जो लुक है ना, कृष्ण विद टियारा, जो बहुत इसका important शिव था का ना। लुक है, राम का, वी कॉपीड एग्जैक्टली द सेम। उससे अच्छा शिव का लुक मेरा कभी आज तक आया ही नहीं, जबकि मैंने इसे 16 बार कर चुका। तो जो राधा कृष्ण कृष्ण का- में बहुत इंपॉर्टेंट था ना, हम लोग बहुत सारे लुक्स ट्राई कर रहे थे। स्टनिंग। अभी तक कृष्ण को कभी हमेशा मुकुट के साथ मुकुट के दिखाया साथ था। मेरे को देखते वो पसंद नहीं आ रहा था। हम अलग अलग डिजाइनर्स हमने try बालों के किए। साथ में कृष्ण जी को Finally देखना। शिवप्रिया मिली मुझे, Yes. वो कैलकाटा से आई। हाँ, वो पहले ही शो And that's how- राधा कृष्ण वाज फर्स्ट। I have a very interesting story to tell all of you. राधा कृष्ण का फर्स्ट एपिसोड
और 8 बजे आता था वो शो। अब मैं कहीं से तो लेट आया था और मैं रात को 10:30 बजे पहुंचा। जुहू में DN नगर में द क्लब में पार्टी है और सिद्धार्थ किसी को बाहर सी ऑफ करने के लिए आया। मैं और मेरी वाइफ पहुंचे एंड सिद्धार्थ मुझे वहीं पर ही मिला। हम गाड़ी से निकले और सिद्धार्थ को मैंने देखा एंड ही लुक्ड एट मी, तू इतना लेट आ रहा है? मैं कहा मैं शो देख रहा था एंड ही सो शार्प, इसने तुरंत पकड़ लिया कि मैंने शो नहीं देखा। इसने मुझे बोला कि अच्छा क्या कहानी है? राधा कृष्ण की कहानी। कहता हुआ क्या था? मैं कहा वो कहता झूठ बोल रहा है। कहता रंगे हाथ तो पकड़ा गया। देन आई वेंट बैक होम। मैंने फिर उसको देखा सुबह। देखने के बाद में मैं बहुत ज्यादा वैसे भी इमोशनल हूँ, लेकिन जब वो बच्ची बोलती है ना, एक बार बोली ना राधे राधे, एक वो और एक महाकाली के जो फर्स्ट एपिसोड के आखिरी 3 मिनट से जब पूजा भाग कर आ रही है, व्हाट शी इज ट्रांसफॉर्मिंग इनटू, ये दो ऐसे हैं, इसको दुनिया का कोई डायरेक्टर, कोई मेकर ये 2 मोमेंट्स को दोबारा क्रिएट नहीं कर पाएगा। जब मैं कभी लाइफ में थोड़ा सा भी डाउन फील करता हूँ, आई सॉ दोस 3 मिनट्स ऑफ पूजा। जब वो लक्ष्मी को हाथ लगाता है, वो राक्षस आया दूषण, उनका शुभ निशुभ का, लक्ष्मी को हाथ लगाने वाला है और उस टाइम वो जब पूजा चिल्लाती है बाहर, उफ, आई स्टार्ट क्राइंग। There is one more person that we have, और भी कोई है, I think we can connect। जी नमस्कार। नमस्कार। यहाँ पे हम सब बैठे हैं, प्लीज अपने बारे में बताइए। हम मैं श्याम सुंदर सोनिका हूँ कलकत्ता से। शुभप्रिया ने मुझे ये बहुत बड़ा सौभाग्य दिया था जो मैं अपने महादेव के स्वरूप को प्रणाम कर सकूं। सर हर हर महादेव। राम जी से मैं यही बोलना चाहूंगा सर कि 55 साल लगा दिया अपने दर्शन पे भी। अरे क्या आपके सीरियल से हम लोग सब प्रभावित हो रखे हैं सर। आप लोग ने जो ये सीरियल को लॉन्च किया है, इससे खाली हमारी फैमिली नहीं, इंटायर इंडिया की, इंटायर वर्ल्ड की फैमिली में बहुत बड़ा एक चेंजेस आया है। आपको मैं एक उदाहरण छोटा सा देता हूँ। जो माँ ने महादेव को प्राप्त करने के लिए जो 16 सोमवार का जो व्रत किया था, वो सेम व्रत मेरी बेटी कर रही है। इतनी मिरेकल्स उसके लाइफ में आई, कसम से बोलता हूँ मेरे पास शब्द नहीं है आप लोग जो कर रहे हैं और आप लोग ने जो किया है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। हम आपके कृतज्ञ हैं। 16 सोमवार के व्रत अवश्य पूरे हों और आपकी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण हो, ये मेरी प्रार्थना है। ये आपके साथ आपकी फैमिली है? ये मेरी बहू है सर, पीछे में मेरी बेटी। राम सर, आपको जो फोटो शुभप्रिया ने जो भेजी थी वो इन्होंने ही बना के भेजी थी। बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। Me and Rajat, we got married in February and Subhapriya couldn't attend our wedding. So like as a gift, you guys have written this handwritten note. I don't know if you guys remember. Yes. Like you and Matt, both of you all had written it for us. And Yes. we've like stored it everywhere. And we're so happy. Like that was the best wedding gift like anybody could have given us, because we've been watching you since 2023, like ever since you all came. And like it's changed the life for all of us. You know, you guys made my day today. Like, I'm very, very touched. Thank you so much. We are eager to come to your set. Like we've been waiting, and this call also, when she told us, we were so happy like to be a part of it, because we never thought like we'd get the chance to be on video call, and then she said that we might get the opportunity to meet you. So like हम सब आना चाहते हैं, हम सबसे हाँ मिलना चाहते हैं। It's like a dream come true. आइए प्लीज कनेक्ट विद शिवप्रिया एंड प्लीज कम टू द सेट। मैम आपको कैसा लग रहा है? एंड हाउ वाज द फैमिली, द मैन यू मैरिड आल्सो, व्हाट डज ही फील? हम लोग तो शिव भक्त है, बहुत इतने साल लगा दिए बाबा ने दर्शन में। जब जल चढ़ाती हूँ लगता है कि साक्षात आप ही मेरे सामने हो, आपका इस रूप मेरे सामने आता है। हम हर किसी को बोलते हैं शिव शक्ति देखो। जब छोटी थी तो कभी रामायण और महाभारत देखी थी, उसके बाद में अगर कोई सीरियल शुरू हुआ तो वो शिव शक्ति है, उसके अलावा हम लोग कोई सीरियल देखते ही नहीं है। शुभप्रिया को तो थैंक यू सो मच बोलती हूँ कि आप लोगों से कनेक्ट करवाइए और आप लोगों से मिलवा देंगे। उस दिन तो हम लोग तो हर हर महादेव, हम लोगों के साक्षात दर्शन हो गए। बस सब कुछ ही हर हर महादेव है। मैम राम सर, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ। जैसे सीरियल के अंदर में माँ से कुछ यदि अनबन हो जाता है या कुछ भी चूक हो जाती है तो आप ध्यान में चले जाते हो, आम लाइफ में क्या करते हो सर? आम लाइफ में तांडव करते सर। सर मैं तो एक दिन आपको देखते हुए मौन में चला गया था, उस दिन फास्टिंग पूरा दिन करना पड़ा था मुझे। यही हमारा लक्ष्य है, जो उद्देश्य। नेक्स्ट टाइम से तांडव करके देख लेता हूँ, मैं उसका भी रिपोर्ट दूंगा। नहीं, आप तांडव मत कीजिएगा, मौन में जाइए, ध्यान में जाइए। सर मेरा ध्यान में जाना बड़ा कठिन हो जाता है।
सर यही तो सीखना है। अब शिव शक्ति सर ने बनाया है तो उसमें यही तो सीख है कि जहां पर नहीं बोलना है वहां पर ध्यान किस प्रकार किया जाए, है ना। महादेव के रूप में राम जी को जो दिए ये तो साक्षात महादेव ही लगते हैं। माँ के रूप में पार्वती जी को दिए, साक्षात माँ ही लगती है। उनको तो देखते हैं तो सब माँ ही लगती है। आप शर्माइए मत, आप हम लोग की माँ ही हो। माता ऐसे नहीं बुलाते आपको सर। सर मैं कुछ कहना चाहूंगी आपसे। हाँ सर, एक सर जब शिव जी मौन में चले जाते हैं तो माता भी कभी कभी काली बन ही जाती है। लेकिन आपको हम लोग पार्वती के रूप में ही देखेंगे, काली के रूप में ऐसा नौबत नहीं आने देंगे कि आपको काली बनना पड़े। धन्यवाद सर, धन्यवाद। थैंक यू। कलयुग में अमर होने का वरदान मिलता है तो शायद यही होगा कि कलाकार को मिलता है। Correct. से 200-300 साल बाद देखेंगे तो That's true. हमारे किरदार के नाम सर्च किए जाएंगे तो कहीं ना कहीं तो हमारे चेहरे जरूर आएंगे और इसमें आप ही का सबसे बड़ा हाथ। बढ़िया। एक फैमिली है, लेडी की तरफ हाथ किया, आप इनके साथ शादी कर लीजिए। मैं बोला ऐसा क्यों कह रहे हो, मैं बच्चा हूँ, मेरी शादी मत कराओ। मैं देखा सर आई थिंक दैट्स द सेम लेडी। श्राप दे दूंगी। श्राप? ओ बाप रे, यू नॉट राधा, आई एम राधा। थोड़ा सा बताओ ना भाई, पब्लिक जानना इतना, हमारे को सब लोग जानते हैं यार, सिद्धार्थ तिवारी को कोई नहीं जानता है। मुझे तो 18 साल पहले कहानी कहनी भी नहीं आती। हम तेरा बर्थडे बढ़ा रहे हैं क्योंकि ग्लिसरीन तो तू यूज नहीं करती। और आई वाज सो नाइस। जोक, I'm sure.